जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय गणित 21 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार 60 में 60 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। दूसरा प्रश्न है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। तीसरा प्रश्न है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न चौथा है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न क्रमांक 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का अपशिष्ट क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर कर देंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं को गुणनफल के लिए शून्य तत्समक है। 7वां क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रश्न 9वां, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इसके एक बार आंसर देख लीजिए। पहले का गुणनफल, दूसरे करना लंबा, तीसरा हो जाएगा 1, चौथे का बिक्री और 5वां कर देना पृष्ठों। तो बच्चों 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखिए डियर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिए गए हमारे सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 देखिए बच्चों, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 -4 -8/9। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर लिखेंगे बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। प्रश्न क्रमांक 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √625 और 625 25 का वर्ग है। प्रश्न 14, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8। प्रश्न 15 देखिए, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 × 100, 100 300/4, 300 को 4 से भाग कर देंगे 75%। प्रश्न 16 देखिए, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय व्यंजक। तो बच्चों 11 से 16 तक भी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 17 का आंसर हमारे सामने है -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7। किसी भी संख्या के यदि हम गुणा 0 में कराते हैं तो पूरी पूरी संख्या हो जाती है 0, जिसका राइट आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे, आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 25 चौको 100, 25 3 75 और 5 9 45। या फिर वाले बच्चों एक साइड कर देंगे और संख्या वाले एक साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50 या बराबर 0.30, या बराबर आ जाएगा 0.30 / 0.50, 0 से 0 कैंसिल, 3 को भाग कर देगा बच्चों 5 से, 5 6 30, 0.6 आ जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2/6, 2 × 2 2 3 6, 1/3 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर से बिना देखे गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/6, 2 से काटेंगे तो 2 × 4 2 3 6, 2/3 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, उत्तर क्रमांक 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये लीजिए बच्चों 21 का आंसर लिखेंगे, 704 को 11 से भाग कर देना, 64 आ जाएगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर देंगे तो कितने % की हानि होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, अर्थात हम बोल सकते हैं 100/2 बराबर 50% की हानि होगी। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक।
निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है हमारे सामने, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले P और Q में लगा देना है 180 डिग्री आसन्न कोण, P की जगह x - 20, Q की जगह x + 40, दोनों को प्लस कर देंगे 2x, 180 - 20 बराबर 160, 160 को 2 से भाग करेंगे 80 डिग्री आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे 24 का आंसर, 625 कर देंगे एलसीएम, 5 से काटेंगे 125 बार में 5 से काटेंगे 25, 5 एकम 5, 5 25, अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आ जाएगी बच्चों 2 5 आ जाएंगे, तो 5 का पेयर निकालेंगे 5 25 पौधे आ जाएगी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 25 है, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लिखेंगे 2a² + 3b का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे 2a² + 3b × 2a² + 3b, गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 की पावर 4 + 3 दूनी 6a² + 3 दूनी 6a² + 3 त्रिकाएं 9b², 4 की पावर 4, 6 में 6 जोड़ेंगे 12a² + 9b²। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 26 नंबर है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज के चौड़ाई के अंदर मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 26 का लिखेंगे। सबसे पहले दिया है ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन πr² h, पाई की जगह 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 21, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22/7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 21, 7 से काटेंगे 7 × 21, इनका आपस में गुणा कर देंगे 22 × 5 = 110, 110 का 15 से गुणा करेंगे 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 26 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन के साथ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।